अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए स्किन डिज़ीज़ के हिसाब से एक मेडिसिन और एक ट्रीटमेंट आपको बताने वाला हूं, जो आजकल अक्सर लोगों में देखने में आया है। कई पेशेंट आते हैं जिनके चेहरे पे, जिस्म पे सफ़ेद, दूधिया सफ़ेद किस्म के स्पॉट बने होते हैं, और उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं इसका इलाज नहीं है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ को तो ऐसा होता है कि गर्मियों में तकलीफ़ होती है, आग के पास बैठना मुश्किल होता है, और वो इसलिए ट्रीटमेंट नहीं करवाते कि ये बहुत लंबा इलाज है या इसका इलाज नहीं है। अब जिससे भी मैंने बात की उसने मुझे कहा जी इसको छोड़ें, ये तो आप समझे कि रहने ही दें, इसका कोई इलाज नहीं है, बहुत देर हो गई और इसका इलाज हमने बड़ा करवाया, ठीक नहीं हुआ। लेकिन मेरे हिसाब में जो मैंने केसेस किए उनमें से 100 में से 70-80% लोग मुकम्मल शिफायाब हो जाते हैं। ताकि लोग सही तरह मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते। ये मर्ज़ इस तरह है जो आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, टाइम लगा हुआ होता है, काफ़ी देर, कई सालों में वो फैला हुआ होता है, और मरीज़ चाहता है कि मैं 2 दिन या 4 दिन या हफ्ता दवाई खाऊं और ठीक हो जाऊं। ऐसा नहीं होता। जब आप इतना पुराना केस लेके आएंगे तो प्रॉब्लम आपको होगा। मेरे पास एक दोस्त आया, उसकी शुरू हुई तो उसने मुझे कहा जी ये मुझे ऐसी कंडीशन है। मैं कहा ये लाइकोडर्मा की अलामत हैं, आप इसकी दवाई दे दें। और यार इसका इलाज नहीं है, लोग कह रहे हैं फजूल है। मैंने कहा मेरी बात सुने, आप मेरे कहने पे 2 माह दवाई खा लें। उसने कहा ठीक है। 2 माह से पहले पहले उसका रिजल्ट आ गया, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग थी, अभी बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट था तकरीबन। अभी उसको महीना नहीं हुआ था जब उसको पता चला कि मुझे ये चीज़ महसूस हो रही है। तो किसी दोस्त ने मेरे हवाला दिया और मेरे पास आ गया। मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोग मायूस होकर छोड़ देते हैं। आप आसानी के साथ अपने घर में ये जो मैं मेडिसिन बताऊंगा इनको इस्तेमाल करें और आराम से घर बैठे दवाई खाएं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मेरी इसी वीडियो में मेरा नंबर मौजूद है, मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कायम करें, फेसबुक पर रब्ता कर लें, और जब आप चाहें जिस तरह की आपकी हिस्ट्री हो आप अपनी हिस्ट्री बयान करें, अपने जिस्म की अलामात बयान करें, ताकि उसके मुताबिक अगर कोई उसकी हेल्पिंग मेडिसिन चाहिए हो वो भी आपको दी जाए। मरीज़ मायूस ना हो। अल्लाह ताला कहता है कि मैंने कोई ऐसा मर्ज़ पैदा नहीं किया जिसकी शफा के लिए मैंने कोई मेडिसिन तैयार नहीं की। हर मर्ज़ की कोई ना कोई दवा मौजूद है। हाँ, इंतखाब जो है वो मुआलजे के ऊपर आ जाता है। मेडिसिन इसकी बहुत सारी होती हैं, लेकिन मरीज़ की हालत देखते हुए, मरीज़ को समझते हुए जो उसकी मेडिसिन है वही उसको देना, ये एक महारत है। हमारे लोग जल्दबाजी के चक्कर में इसका केस खराब कर देते हैं। मैं छोटी सी टिप्स देने शुरू करने लगा हूं, जो आप गौर से समझिएगा। इसकी सबसे मेन मेडिसिन जो आम लोग कहते हैं एक ही मेडिसिन है, हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल का भी एक प्रोसीजर है। लोग हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर ले लेते हैं और इसी को इस्तेमाल करते रहते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हाइड्रोकोटाइल की पोटेंशियल बढ़ानी पड़ती है। आप मदर टिंचर दें, फिर 30 दें, फिर 200 दें, इसे स्टेप अप करें। उसका एक तरीकाकार है। अगर इसमें सिर्फ सफ़ेद दाग हो, दूधिया सफ़ेद, तो सबसे बेस्ट है हाइड्रोकोटाइल, और उसकी मावन के तौर पे कल्केरिया कार भी दी जा सकती है वो, लेकिन मरीज़ की बॉडी की हेल्थ की कंडीशन देखते हुए, उसकी मेन हिस्ट्री देखते हुए साथ दी जाती है। और इसके साथ कुछ और मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, जैसे सोरेलिया, बापची, हमारे यहाँ बापची के नाम से भी मिल जाती है, बेहतरीन मेडिसिन है। इन दोनों को इकट्ठा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अगर मरीज की जो स्किन है उसके अंदर जलन हो, गर्मी में बढ़े, गर्माइश के पास जाने से बढ़े, तो इसके साथ एक और मेडिसिन आ जाती है, आर्सेनिकम फ्लेवम। इसको 3 से शुरू करें, 3x से 30, 200, 1m तक जाए।
इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा, आपको आराम आएगा। कम से कम 3x इसको 3x को कम से कम 2 से 3 माह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको लाजमन इसकी पोटेंसी बढ़ानी पड़ेगी, 30 में जाना पड़ेगा। इसके 3 कतरे या 5 कतरे 30 के इस्तेमाल करें। टेबलेट फॉर्म में है तो 1 टैबलेट सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर के जो 10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। जब आप उसकी पोटेंसी फॉर्म में आए तो 5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। कलकेरिया कार 200 में हफ्ते के बाद 1 ले लें। इसकी हेल्प के लिए अगर ऑस्ट्रेलिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मदर टिंचर में ज़्यादा अच्छा काम करती है, 10 कतरे साथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये आगे पीछे भी इस्तेमाल हो सकती हैं, एक साथ भी इस्तेमाल हो सकती हैं। कम्बिनेशन बना लें, दोनों मदर टिंचर्स को ले लें, एक बॉटल लें, उसके अंदर आप मिक्स बना के रख लें और जब आप लेना चाहें 15 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। हाँ, कुछ और चीज़ें भी हैं इनके साथ जिनको ख़ास मद्देनज़र रखते हुए मेडिसिन को देना चाहिए। इसमें कभी कभी मेडोरेनियम 200 में या 1 में 1 डोज दें और इसके साथ ट्यूबरक्लोनियम 1 या 200 1 लें तो 15 दिन के बाद 1 डोज और 200 लें तो हफ्ते के बाद 1 डोज लाजमा साथ इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और इसके बगैर ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं होता। लोग ट्रीटमेंट तो शुरू कर देते हैं, पोटेंसी पकड़ी, हाइड्रोकोटाइल लिखी हुई है, जी ट्राइकोडर्मा की मेडिसिन है, वो शुरू हो गए। ऐसा नहीं होता भाई। इसमें होम्योपैथी की एक लैंग्वेज है जिसमें हम सोरा सफलसा साइकोसिस की बात करते हैं। इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर केस कंप्लीट नहीं होता। इनको फॉलो करने के लिए अगर किसी के पास कुछ नहीं पता तो या तो वो मौले से रब्ता कायम करे या मेरे नंबर पर रब्ता कायम करे और मुझसे डिस्कस करे ताकि मैं उसको बता सकूँगा कौन सी चीज़ उसने लेनी है। नहीं तो अदरवाइज जो मैंने आपको बता दिया है इसके अंदर तमाम इलाज मौजूद है, इसी को इस्तेमाल कर लें, स्टेप बाय स्टेप आगे पीछे करें। 200 की जो है वो तो हफ्ते में 1 डोज होती है, अगर आप अल्टरनेट करके ले लें तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देगी और आपका इलाज मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन टाइम कितना लगेगा इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। आपको 1 माह लगता है, 2 लगते हैं, आपको कितनी पुरानी है, अगर बहुत ज़्यादा पुरानी है तो ज़्यादा टाइम भी दरकार हो सकता है, लेकिन इसका इलाज मौजूद है। मेरा बताना समझाना इसलिए है कि लोग इसकी तरफ आएँ और इसको समझें। अल्लाह ताला ने जो हमारी स्किन का कलर बनाया है वही रहना चाहिए। ये बीमारियों से जो ख़राब हो रहा है वो तो इलाज है उसका मौजूद, उसको आप क्यों इग्नोर करते हैं और कभी ना सोचें कि इसका इलाज नहीं है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप इस मेरी टिप्स को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। अपना रिस्पॉन्स दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, शायद किसी का फ़ायदा हो जाए। ख़ास तौर पे बच्चियों में ये मसाइल जो होते हैं ये तो उनके ऊपर दाग बने हुए होते हैं और लोग इसलिए इलाज नहीं करवाते, इसका इलाज नहीं है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक में इसका इलाज मौजूद है और बेहतरीन है। सिर्फ आप उसको हिम्मत करें, मायूसी गुनाह है, हिम्मत करने से ट्रीटमेंट होता है और अक्सर लोग हिम्मत नहीं करते, जल्दी मायूस हो जाते हैं। 15 दिन दवाई खाई, महीना खाई, डॉक्टर साहब इससे आराम नहीं आया। भाई उसको चलने दें। आपका केस इस तरह का है, इसने बहुत देर बाद हमें रिजल्ट देना है। कई दफ़ा हम ट्रीटमेंट करके छोड़ देते हैं, मरीज़ परेशान होके 4, 5, 6 महीने दवाई खाई, डॉक्टर साहब इससे आराम नहीं आता, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद वो 2 महीने या 6 महीने या 1 साल बाद दोबारा आया, डॉक्टर साहब मैंने तो फलां जगह से दवाई खाई थी, ठीक हो गया। अंदाज़ा उसको था ही नहीं कि मैंने जो दवाई खाई थी उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ था और अब जाके उसका रिजल्ट कंप्लीट हुआ है। वो तो दवाई छोड़ चुका था, लेकिन उसने सेहरा होम्योपैथी का उठा के किसी और दोस्त के साथ रख दिया।
चले कोई बात नहीं, अगर मरीज़ को शिफा तो हुई, मरीज़ सेहतमंद तो हुआ, उसके बेचारे की मसाइल तो हल हुए, लेकिन उसको करें भाई, किसी और का फ़ायदा ही हो जाए, किसी और का नाम ले दें, जिसने मेहनत की थी उसका नाम ना ले, लेकिन इलाज अपना करें। बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट थी। इस वीडियो को आगे शेयर कर दें, शायद इससे कुछ लोगों का भला हो जाए। सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई से नई मालूमात मिलती रहें। अमराज के हिसाब से मेडिसिन भी बताऊंगा, फिर इन मेडिसिन की डिटेल्स भी आएंगी, फर्दन मेडिसिन भी बता दूंगा, ताकि हर एक को हर तरह की चीज़ मिले। और इसकी कुछ और मेडिसिन हैं, उसके लिए ये होता है कि जब आपको ज़रूरत महसूस हो उस वक्त आप रब्ता करें, तब बताई जाए। वो इतना ढेर बन जाएगा कि आपको परेशानी होगी, कुछ समझ नहीं आई कौन सी मेडिसिन लेनी है। ये 4 से 5 मेडिसिन के अंदर ही ट्रीटमेंट करें। इसके अलावा जो ज़रूरी हो वो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप करें ताकि आप मेरे पास जब भी टाइम हो मैं आपका व्हाट्सएप देखूं और उसके मुताबिक आपको दोबारा रिकमेंड कर दूं कि फ़लाँ मेडिसिन इसके साथ ज़रूरी है, फ़लाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। जो मेडिसिन चेंज होने वाली होगी वो मैं चेंज कर दूंगा। आपका फ़ायदा हो, अल्लाह ताला सबको शिफा दे, आमीन। चैनल को सब्सक्राइब करें अपने लिए, दूसरों के लिए, दूसरों को बताएंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा। बस इतना ही मैंने आपसे कहना था। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।